इंसान में हाजमे का तरीक़ा, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन मैन। ग़िज़ा को एंजाइमों की मदद से ग़िज़ाई नली के मुख्तलिफ हिस्सों में हज़म किया जाता है और ग़िज़ा में शामिल बड़े और पेचीदा मुरक्कबात को एंजाइम्स की मदद से तोड़कर छोटे और सादा मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं, जिन्हें आसानी के साथ जिस्म में जज़्ब किया जा सके। इसी अमल का नाम है हाज़मा। जौफ़े दहन में हाज़मे का अमल डाइजेशन इन बकल कैविटी। हाज़मा के अमल की शुरुआत मुंह से हो जाती है। ग़िज़ा को पहले मुंह में डालकर अच्छी तरह दांतों से चबाया जाता है। इस दौरान लुआबे दहन यानी सैलिवरी ग्लैंड्स की गिल्टियों से सलाइवा निकलता है, लुआबे दहन निकलता है और ग़िज़ा में अच्छी तरह मिल जाता है। ये ग़िज़ा को लसलसा और चिकना बनाकर निगलने में मदद देता है और साथ ही ये हाज़मे में भी बहुत मदद करता है। लुआबे दहन में म्यूसिन मौजूद होता है जो ग़िज़ा को चिकना बनाता है ताकि उसे आसानी के साथ हज़म किया जा सके। साथ ही उसमें टायलिन नामी एंजाइम मौजूद होता है जो स्टार्च को हज़म करके माल्टोज और आइसोमाल्टोज में तब्दील कर देता है। इसके बाद ग़िज़ा मैदे में पहुंचती है और यहाँ हाज़मे के अमल का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। मैदे की अंदरूनी दीवार में बेशुमार छोटी छोटी गिल्टियाँ होती हैं जिन्हें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं और इन गिल्टियों से एक हज़मी रस खारिज होता है। इस रस को गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है या उर्दू में हम मैदा का रस कह सकते हैं। ये ग़िज़ा को हज़म करने में मदद करता है। गैस्ट्रिक जूस का अमल सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस जूस में, गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद होता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बैक्टीरियों को मारता है और इस तरह हमें बीमारियों से बचाता है। गैस्ट्रिक जूस में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक और काम करता है। ये पेप्सिनोजेन एंजाइम जो कि इनएक्टिव होता है उसे पेप्सिन में बदल देता है जो कि एक एक्टिव एंजाइम है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सुक्रोज को तोड़कर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तब्दील कर देता है। और गैस्ट्रिक जूस में म्यूसिन भी होता है जो ग़िज़ा को चिकना बनाता है ताकि वो ग़िज़ाई नली में आसानी के साथ हरकत कर सके। इसमें मौजूद पेप्सिन प्रोटीन्स को तोड़कर प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स में तब्दील कर देता है।
मैदे के रस में मौजूद गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम तेल और चर्बी को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। अब इसके बाद हाजमे का तीसरा दौर शुरू होता है, जो कि छोटी आंत में होता है। छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन में हाजमे का अमल। जैसे ही ग़िज़ा मैदे से निकल के छोटी आंत में आती है, सबसे पहले उसमें एक रस शामिल होती है आकर, जिसे हम पित्त कहते हैं या इंग्लिश में बाइल कहते हैं। ये जिगर से निकलने वाला एक बहुत ही तल्ख किस्म का रस है। पित्त की सबसे अहम चीज़ यह है कि ये ग़िज़ा में मौजूद एसिडिटी को ख़त्म करता है और उसे न्यूट्रलाइज्ड कर देता है। और पित्त में मौजूद सॉल्ट्स ग़िज़ा में मौजूद ऑयल्स एंड फैट्स को इमल्सिफाई कर देते हैं, जिससे उन्हें हजम करने में आसानी होती है। इसके बाद ग़िज़ा को हजम करने के लिए ग़िज़ाई नली में लबलबा का रस दाखिल होता है। ये लबलबा यानी पैंक्रियाज से निकलने वाला जूस है और इसमें कई एंजाइम्स मौजूद होते हैं। इसमें मौजूद एमाइलेज एंजाइम स्टार्च और ग्लाइकोजन को तोड़कर माल्टोज और आइसोमाल्टोज में तब्दील कर देता है। पैंक्रियाटिक जूस में मौजूद काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन नामी एंजाइम्स ये प्रोटीन्स और पेप्टोन्स को तोड़कर एमाइनो एसिड्स में तब्दील कर देते हैं। और पैंक्रियाटिक लाइपेज नामी एंजाइम ये ऑयल्स एंड फैट्स को तोड़कर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बना देता है। इंटेस्टाइन की अंदरूनी दीवारों में बेशुमार छोटी छोटी गिल्टियाँ होती हैं, जिन्हें हम इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स कहते हैं। और इन इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स से एक रस निकलता है जिसे इंटेस्टाइनल जूस कहा जाता है, या उर्दू में हम इसे आंत का रस भी कह सकते हैं। इसमें कई एंजाइम्स होते हैं जो ग़िज़ा को हजम करते हैं। एमाइलेज नामी एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में तब्दील कर देता है। उसके बाद माल्टेज नामी एंजाइम उस माल्टोज को ग्लूकोज में तब्दील कर देता है। लैक्टेज नामी एंजाइम लैक्टोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तब्दील कर देता है। सुक्रेज नामी एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तब्दील कर देता है। इरिप्सिन नामी एंजाइम पॉलीपेप्टाइड्स को एमिनो एसिड्स में तब्दील कर देता है। और लाइपेज नामी एंजाइम ऑयल्स एंड फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तब्दील कर देता है। और इस तरह मुंह से लेकर छोटी आंत तक पहुंचते पहुंचते ग़िज़ा का हाजमा मुकम्मल हो जाता है। और हम देखते हैं कि इस
अमल के नतीजे में तमाम कार्बोहाइड्रेट्स, जो भी हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, वो सब के सब आखिरकार ग्लूकोज में तब्दील हो जाते हैं। तमाम प्रोटीन जो हम खाते हैं वो आखिरकार हजम होने के बाद एमाइनो एसिड्स में तब्दील हो जाते हैं, और तमाम किस्म की तेल और चर्बी, ये सब के सब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बन जाते हैं, और यूं हाजमे का अमल मुकम्मल हो जाता है।